गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम हैं उदेवाड़ी विलेज में, जहाँ से राजमाची ट्रैक होती है। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम यहाँ पे कल पहुँचे थे। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से दो फोर्ट्स हैं यहाँ पर। एक है श्रीवर्धन फोर्ट और दूसरा है मनोरंजन फोर्ट। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीवर्धन फोर्ट ट्रैक करने। चलिए शुरू करते हैं ट्रैक। ऊपर हमें वहां तक जाना है। क्लाइमेट काफी प्लेजेंट है। तो रात में भी हल्की हल्की बारिश हुई है और सुबह भी। मॉर्निंग वी स्टार्टेड एट अराउंड 5:30 वी वोक अप। आज संडे है फ्रेंड्स, एंड द विलेज इज फिल्ड विद ट्रैकर्स। बहुत ज्यादा ट्रैकर्स हैं यहाँ पर आज। तो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो सुबह गांव में बर्ड्स की आवाज गूंज रही थी मॉर्निंग में उठते ही, और साथ में बहुत सारे लोगों की भी, बिकॉज इट इज द विलेज इज पैक्ड विद पीपल हु हैव कम फॉर द ट्रैक। तो शुरू करते ही लेफ्ट साइड में ये केव दिख रहा है, चलिए देखते हैं। These are water tanks actually. और जो ये विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है, सुबह से गांव में सुनाई दे रही है। इट्स सो प्लेजेंट टू बी हियर। ओल्डन टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोरिंग वाटर। ये रॉक्स में टैंक्स बनाते थे और वही स्टोन्स पोर्ट के कंस्ट्रक्शन में यूज होते थे। तो वाटर टेक्नोलॉजी। तो अभी यहाँ पर पानी नहीं है। मूविंग अहेड। सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है। व्यू आफ्टर क्लाइंबिंग अ फ्यू स्टेयर्स। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं और यहाँ तक जाना है, ऊपर फोर्ट तक। फ्लैग दिखाई दे रहा है वहां तक। पता नहीं कैसा होगा ट्रेक। गांव वाले तो बता रहे थे 1.5-2 घंटे का असेंड है, क्लाइंब है। तो लेट्स सी हाउ इट विल बी। Some remains of temple it seems. फ्रेंड्स, यहीं से ये रास्ता जो जाता है यहाँ पर, इट गोज टुवर्ड्स द अदर फोर्ट मनोरंजन। वहाँ पे छोटे से ऐसे जॉइंट्स हैं और सम स्नैक्स एंड टी। तो हम सुबह घर से चाय पी कर निकले हैं।
After the stairs, now is the actual trek. ये स्टेयर्स काफी भारी पड़े, इतने सारे ट्रेकर्स हैं ना, इतना क्राउड हो गया है। तो अगर आप आ रहे हो तो हो सके तो अवॉइड वीकेंड्स, so you can thoroughly enjoy. आप देख सकते हैं how is the trekking route. This is graded as an easy trek. I think इसीलिए बहुत सारे trekkers begin their trek over here at Srivardhan Rajmachi. This place is also famous for fireflies, watching fire. People come here to watch fireflies also. Yes, very good. Keep it up. We have reached the main entrance of the fort. These are the remains. आई थिंक ऊपर जाने के लिए भी दो रास्ते थे, हमने वो ओवर क्राउडेड रूट अवॉइड करके ये वाला रूट चूज किया जहाँ पे थोड़ा क्राउड कम था। ये असेंट काफी स्टीप लग रहा है पर मजा आ रही है ट्रैक में। वाटर टैंक्स, यहाँ पर भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, बट कंपैरेटिवली कम है। द अदर रूट पे बहुत ज्यादा क्राउड है। Moving ahead, another cave here. I think this is the first cave. पिछले वाले तो वाटर टैंक्स थे। फ्रेंड्स, जितने लोग यहाँ पर राजमाची ट्रैक करने आते हैं, मोस्ट ऑफ देम ट्रैक श्रीवर्धन फोर्ट, और यही बड़ा फोर्ट है। The other one, मनोरंजन फोर्ट, इज कंपैरेटिवली स्मॉलर और कम लोग जाते हैं वहाँ।
we've reached the top of the fort, the Bale Killa. तो जब स्टार्ट किया तब लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, बिकॉज सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ थोड़ी टफ लग रही थी, बट बाद में इट wasn't that difficult. Only the stairs part is a little difficult to climb, but वो छोटा ही पार्ट है, उसके बाद तो it's trek and for those who love trekking it will be great. हमें तो काफी अच्छा लगा ये ट्रैक. ऊपर पहुंच के थोड़ा व्यूज देखते हैं, एंजॉय करते हैं. ऊपर आते ही मौसम भी औसम हो गया है, तो उसका भी मजा लेते हैं. फ्रेंड्स, हम तो अनप्लान्ड आए थे इस ट्रैक के लिए, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा. तो ऊपर चढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज वी आर कैरिंग अम्ब्रेलाज, वी डोंट इवन हैव विंड शीटर्स. तो अगर बारिश आती इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, एंड होपिंग कि उतरते वक्त भी बारिश नहीं आए, हम उतर जाए. थैंकफुली अब तक तो नहीं आई है. दैट्स द बेस विलेज उदयवाड़ी. वहां से हम आए हैं ऊपर. ऊपर पहुंचने के बाद नज़ारे तो दैट इज द मनोरंजन फोर्ट. इट्स वर्थ द क्लाइंब. ठीक है, सामने दिख रहा है नहीं. सामने वाला पहाड़ वो ढाक बेरी है, और ढाक बेरी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मोस्ट थ्रिलर वाला जो भी ट्रैक है तो उसमें पहला नाम उसी का आता है, ढाक बेरी करके. ये सामने वाला. यहाँ जाने के लिए 2 रूट है. एक आप कर्जत से आ सकते हैं या कामशेत से आगे आ सकते हैं. वहाँ उसके सामने एक पिनाकल दिख रहा है छोटा वाला, उसको भी क्लाइंब करते हैं. उसका नाम है कलक राइट. वहाँ पे आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं रोप वगैरह लगाकर. और बीच में वो जो पहाड़ है ना, ऊपर ढाक का किला है और बीच में ढाक बेरी के केव्स है. तो वहाँ केव्स भी आप क्लाइंब कर सकते हैं. ठीक है, ये जो सामने है उसको कोंडेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं. उसके नीचे एक टेम्पल है, शिव टेम्पल, उसका नाम है कोंडेश्वर. और वहाँ पे 7 नेचुरल ये कुंड बोलते हैं हम उसको, पॉन्ड है छोटे छोटे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप 7 पॉन्ड है. और वहाँ से जो रिवर निकलती है उसको कुंडली का रिवर बोलते हैं. जो सीधा बहती हुई कामशेत की तरफ इंद्रायणी से मिल जाती है. लोनावला से इस तरफ से लोनावला से इंद्रायणी निकलती है, और जो कामशेत में दोनों एक होकर आलंदी तक इंद्रायणी नाम से ही जाती है. ये सामने वाटरफॉल दिख रहा है बड़ा वाला, आते वक्त दिख रहा था. अभी तो फॉग है, नीचे जाओगे तो दिख जाएगा. वो कातलदार वाटरफॉल है, वो भी एक बड़ा ट्रैक है और उसका व्यू सही है. मतलब बारिश में आओगे तो आप देखने जा सकते हैं. और वहाँ पे वाटरफॉल रैपलिंग भी होती है अगर किसी को करना है तो. वहाँ से जो रिवर निकलती है उसका नाम है उल्लास, जो उल्लासनगर बदलापुर वाली. अभी बदलापुर वाली सामने मेरे उंगली के सामने सीधा देखो, एक ऐसा खड़ा पहाड़ दिख रहा है. उस पहाड़ के पीछे वो है तुंग फॉल. उसका दूसरा नाम है किले कठिनगढ़. लेकिन इजी है, काम कठिन है लेकिन ट्रैक इजी है. वो तुंग है और अभी फॉग में गए हैं. उसके बाजू में आपको लोहगढ़ और सब कुछ थोड़ा दिखेगा. इधर फॉग में सामने ड्यूक नोज दिखाई देता है, और इधर नीचे सोनगिरी और ईर्षागढ़ दिखाई देता है. इतने सारे फोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं. अभी कुछ नहीं दिखेगा, फॉग हटेगा तो सब कुछ दिखेगा. नहीं, वो ऐसे ही बना है. जैसे आज हम लोनावला खंडाला का घाट पे बोलते हैं, इसका नाम बोर घाट है. ये ढाक का घाट है. उसके आगे खांडी वाला है, वो आगे उम्बरखिंड है, और उसके आगे तामिनी घाट है. ऐसे बहुत सारे घाट है यहाँ से. तो इसमें से जो भी पहले कल्याण जो था ना, तो कल्याण एक ये था, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, पोर्ट नहीं फोर्ट नहीं, पोर्ट पोर्ट था.
जहाँ से सभी व्यापारी उधर आते थे, अपने जहाज उधर लगाते थे। और जो नीचे वाला भाग है उसको हम कोकण बोलते हैं, बराबर, और ऊपर वाला भाग है उसको घाट बोलते हैं, घाट या डेक्कन। तो वहाँ से जो भी माल लाना था तो इसी रास्ते से जाता था घाट सेक्शन में। तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये किले बनाए गए। यहाँ पे कोई लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन जो भी व्यापारी और जो भी लोग इधर से जा रहे थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए या टोल लेने के लिए ऐसे किले खड़े किए। उसमें कोराईगढ़ आता है, आपका कलावंतिन भी, प्रबल माची भी उसी में आता है, राजमाची आता है, नानेघाट, नानेघाट, जीवदान। हाँ, वो सारे किले उसी में शुमार है कि वो खाली लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए रखते थे। जबरदस्त फॉग यार, सो ऑसम। आधा पौना घंटा हमने बाले किला में स्पेंड किया, एंजॉय करते हुए वेदर एंड व्यूज एंड गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन। अब चलिए आगे फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। अब तक वेदर हैज बीन सपोर्टिव। बारिश ऊपर थोड़ी देर के लिए आई थी जब हम बाले किला में थे, थैंकफुली अब तक, वरना ये फियर है बिकॉज वी आर कैरिंग ओनली अम्ब्रेलाज। एंजॉय द व्यूज।
Another water tank. तो यहाँ पर से बारिश में ऊपर से पानी आता होगा और नीचे टैंक में कलेक्ट होता, इस टैंक में। व्हाट अ स्मार्ट वे। We have almost explored the fort and now we will begin the descent. Hope you enjoyed trekking Srivardhan Fort with us. ये वर्चुअल टूर ऑफ श्रीवर्धन फोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा. You can also share with your friends if they are interested in trekking. They can come here